ओके गाइस, तो कल जो हमारा टॉपिक था, कल हमने प्रैक्टिकल किए थे, ठीक है कुछ। और इसके अलावा कल हमने कुछ काफ़ी कुछ कॉन्फ़िगर किया था। ये हमारा नेटवर्क डायग्राम था। एक बार मैं फिर से इसमें रिवाइज कर देता हूँ कि क्या नेटवर्क डायग्राम था। ठीक है, क्या डायग्राम हमने बनाया था। ये हमारे पास एक नेटवर्क था, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे एंड करेंगे, ठीक है। नाउ 192.168.1.10, 192.168.1.20, 192.168.1.1, ये पूरा एक लैन नेटवर्क है। ये एक लैन नेटवर्क है। इसके अलावा एक राउटर मैंने यहाँ लगा रखा है जिसको बोलूँगा मैं R1, और एक राउटर मेरा यहाँ पे जिसको बोलूँगा मैं R2, ठीक है। इसके अलावा जैसा यहाँ पे लैन है हमारे पास, वैसा ही सेम लैन एक यहाँ पे मैंने क्रिएट किया हुआ है। तो हमारे पास दो डिफरेंट लैन है, ठीक है। दो डिफरेंट लैन है और दो डिफरेंट लाइन है। एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। ये 192.168.1 सीरीज़ का है, ये है 2 सीरीज़ का, 192.168.2, ठीक है। तो दोनों के आईपी डिफरेंट है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट चीज़ है जो ये वाला जो ये है, ये हमारा किससे कनेक्टेड है, ये वाया इंटरनेट कनेक्टेड है, यू कैन से लाइक दैट, ठीक है। तो ये बीच में किससे, बीच में एक आईएसपी है, उससे ये दोनों साइड्स कनेक्टेड है, ठीक है। तो कल मैंने क्या करा था कि जैसे दिल्ली है और एक आपके पास मुंबई है, दो साइड्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ मैं, मेरा जो ये वाला जो लैन है, इसका मुझे कम्युनिकेशन करवाना है किससे, जो मेरा मुंबई वाला लैन है, ठीक है। ताकि यहाँ का यूज़र यहाँ के यूज़र से बात कर सके और यहाँ का यूज़र यहाँ के यूज़र से बात कर सके, ठीक है। तो मेरा टास्क ये था। इसके अलावा कल हमने कुछ टास्क इसमें ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर दिए थे। तो यहाँ पे आप टास्क देख सकते हो, सारे टास्क लिखे हुए हैं। तो पहला टास्क था कॉन्फ़िगर इंटरफेस ऑन बोथ राउटर, ठीक है। तो हमने क्या करा था, ये सारे इंटरफेसेस, ये वाला ये वाला ये वाला, सबको कॉन्फ़िगर किया था। इसके अलावा हमने नेक्स्ट टास्क किया था इनेबल टेलनेट ऑन बोथ राउटर, ठीक है। हमने टेलनेट सर्विस इनेबल करी थी दोनों राउटर पे, और उसके बाद राउटर्स का एक्सेस भी लिया था एक दूसरे का, ठीक है, इसका इसमें और इसका इसमें। इसके अलावा मैंने क्या किया था, कॉन्फ़िगर यूज़र नेम एंड पासवर्ड ऑन बोथ राउटर। इस पे मैंने बताया था कि यूज़र नेम पासवर्ड कैसे क्रिएट करते हैं और इस पे कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। नाउ क्रिएट लूप बैक अडेप्टर ऑन बोथ राउटर, ठीक है। लूप बैक अडेप्टर आज हम बनाएंगे, एक लूप बैक अडेप्टर। ये टास्क नहीं हुआ है। इसके अलावा नेक्स्ट एक टास्क और क्या था, ये 5th नंबर वाला, मेक श्योर बोथ राउटर कैन टेलनेट ईच अदर, ठीक है। ये हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये भी कंप्लीट कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं और ये भी कर चुके हैं। आज हमारा टास्क बचता है 4th और 6th, ठीक है। 4th और 6th टास्क को हम परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा मैं एक टास्क और मेंशन कर देता हूँ इसमें, ठीक है। तो मैं न्यू टास्क डाल देता हूँ फॉर राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। तो मैं पहला टास्क डालता हूँ, कॉन्फ़िगर routing protocol between Delhi and Mumbai so that users can communicate with each other, ठीक है। तो ईच अदर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करना है। आज जो मैं राउटिंग प्रोटोकॉल जो कॉन्फ़िगर करूँगा वो कौन सा करूँगा, मैं करूँगा RIP, ठीक है। कल हम बात करेंगे फिर OSPF की, ठीक है। तो मैंने रिप कॉमा OSPF दोनों मेंशन कर देता हूँ, बट आज हम सिर्फ कवर करेंगे रिप, ठीक है। तो मैं ऐसे कर देता हूँ इसको एग्जाम्पल रिप एंड OSPF, ठीक है। तो ये हमारी जो आज का जो टास्क ये भी रहेगा, इस चीज़ को भी करेंगे। इसके अलावा और टास्क हम मेंशन करते चलेंगे इसमें। फ़िलहाल इसको हम यहाँ पे लाके
तो हमारे दोनों टास्क हमने लिख लिए। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल के साथ। कल भी हमने प्रैक्टिकल किया था, प्रैक्टिकल थ्योरी, यहाँ पे दोनों चीज़ कंबाइंड चल रही है क्योंकि हम राउटिंग प्रोटोकॉल्स की बात कर रहे हैं। ठीक, नाउ हम पहुंच चुके हैं आईपी राउटिंग पे, दैट इज़ चैप्टर 8। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस बुक। ठीक है, अब राउटिंग के बारे में मैंने कल बात करी थी, वैसे मैंने राउटिंग समझा दी थी, राउटिंग क्या होता है, बट मैं एक बार रिवाइज करके चल लेते हैं इसको हम फिर से कि राउटिंग क्या होता है। राउटिंग क्या होता है, एक राउटर का काम क्या होता है। राउटर का काम होता है हमेशा दो डिफरेंट नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन करवाना। ठीक है, दो डिफरेंट नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन करवाना, ये राउटर का डिफ़ॉल्ट वर्क है। मतलब एक 192.168.1.1 का नेटवर्क है राउटर के एक एंड पे, एक इंटरफेस पे। दूसरे इंटरफेस पे कौन सा है, 10.1.1.1.1। ठीक है, तो ये क्या है, ये नेटवर्क डिफरेंट है सी सीरीज़ का और ये है क्लास ए का। ठीक है, तो दो डिफरेंट नेटवर्क है, तो हम क्या यूज़ करेंगे इधर बीच में मशीन, हमेशा राउटर को यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ एनी स्विच एंड ऑल। ठीक है, स्विच कुछ ऐसे कैपेबिलिटी के आते हैं जो एक पार्शियल राउटर का काम करते हैं, जिसको हम L3 स्विच बोलते हैं। ठीक है, अभी हम राउटर की बात कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है, तो हमने राउटर कनेक्ट किया है सो दैट हम ये डिफरेंट नेटवर्क है दोनों, इनका कम्युनिकेशन करवा पाएँ। सेम गोज़ फॉर दिस साइड, यहाँ पे भी एक 2.1 है और दूसरे एंड पे है 1.2। ठीक है, ये भी दोनों डिफरेंट नेटवर्क है, इसलिए हम राउटर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, राउटिंग का यार सिंपल मीनिंग होता है, राउटिंग का मतलब, अब डेफिनेशन आप थोड़ा बुक से देख सकते हो। ठीक है, राउटिंग का मतलब होता है कि बस दो डिफरेंट नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन करवाना, या फिर रीचेबिलिटी मेंटेन करना या रीचेबिलिटी क्रिएट करना दो डिफरेंट नेटवर्क के बीच में। ठीक है, राउटिंग परफॉर्म करना मतलब राउटर डिसाइड करेगा कि भाई कौन सा पैकेट यहाँ जाएगा, कौन सा पैकेट यहाँ जाएगा। अगर लेट्स से यहाँ पे भी एक राउटर कनेक्टेड है तो कौन सा पैकेट इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड राउटिंग। मतलब राउटर जो डिसीजन लेगा पैकेट भेजने का, उसको मैं राउटिंग बोल सकता हूँ। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम लोग। अब हमारे पास क्या था, नेक्स्ट था यूज़र नेम। 4th and 6th टास्क करना है मुझे, तो 4th टास्क क्या बोलता है, क्रिएट लूप बैक अडेप्टर ऑन बोथ राउटर। ठीक है, तो पहले लूप बैक अडेप्टर क्रिएट करते हैं। लूप बैक अडेप्टर की बात करते हैं। लूप बैक अडेप्टर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल लूप बैक अडेप्टर क्या होता है। ठीक है, लेट्स से जैसे आपका पीसी है, डेस्कटॉप है। ठीक है, इसके अंदर मैंने बताया था एक एनआईसी कार्ड होता है। ठीक है, एनआईसी कार्ड लगा रहता है जिसके अंदर एक लूप बैक अडेप्टर होता है जो होता है 127 सीरीज़ का। ठीक है, .0.0.1। ठीक है, ये क्या होता है, एक लूप बैक अडेप्टर का रिजर्व आईपी एड्रेस है। ये हम क्लास की जब बात कर रहे थे, क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस, जब मैंने आपको ये बताया था ये किस पर्पज़ से यूज़ आता है, मैंने बताया था ये टेस्टिंग पर्पज़ से यूज़ आता है। ठीक है, टेस्टिंग पर्पज़ से यूज़ आता है। अब टेस्टिंग हम किस तरह की कर सकते हैं, लेट्स से मेरा जो लैन है, ठीक है, मेरा जो लैन है फ़िलहाल भी चल नहीं रहा है, और या मुझे लैन कार्ड से रिलेटेड कोई नेटवर्क इशू आ रहा है मुझे। फॉर एग्ज़ाम्पल लैन केबल लगा रखी है मैंने अपने डेस्कटॉप में, उसके बाद भी मेरे को इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है। ठीक है, मतलब ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अपना जो मेरा लैन अडेप्टर है उसको मुझे चेक करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, नेटवर्क अडेप्टर को एक डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस दिया होता है, लूप बैक अडेप्टर उसके अंदर क्रिएटेड होता है। ठीक है, उस पिंग लिखूँगा और मैं 127.0.0.1 ऐसे करके टाइप करूँगा। प्रैक्टिकल में हम देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास भी एक नेटवर्क अडेप्टर है, यहाँ पे लैन कार्ड लगा हुआ है मेरे भी लैपटॉप में, पिंग 127.0.0.1 ये कमांड लिखूँगा मैं। और जैसे ही मैं हिट एंटर करूँगा, अगर मुझे ये रिप्लाई पैकेट्स मिलते हैं, ठीक है, कैसे रिप्लाई पैकेट आप चेक कर सकते हो, CMD में जाओगे, यहाँ पे भी आप टाइप कर सकते हो 127.0.0.1। जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिप्लाई फ्रॉम 127.0.0.1। ठीक है, सेंड पैकेट 4, रिसीव पैकेट 4। इसका मतलब आपको, आपने जितने पैकेट भेजे आपको वापस आ गए। ठीक है, मान लो ये लूप बैक अडेप्टर है आपके लैपटॉप का और ये आपका डेस्कटॉप है। ठीक है, तो अगर आपने पैकेट भेजा और पैकेट का रिवर्ट आ गया, इसका मतलब ये सक्सेसफुल हुआ 100%।
100% सक्सेसफुल होने का मतलब है कि आपका लूप बैक अडेप्टर परफेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। सेम गोज़ फॉर राउटर। ये हमारा राउटर है। राउटर में क्या होता है, राउटर में भी हम एक लूप बैक अडेप्टर क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। ये हमेशा ध्यान रखें, लूप बैक अडेप्टर एक वर्चुअल अडेप्टर होता है, दैट इज़ नॉट विजिबल। एक फिजिकल अडेप्टर नहीं होता, ये एक वर्चुअल अडेप्टर होता है मशीन में, ठीक है। लूप बैक अडेप्टर के बारे में हम कुछ इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं। लूप बैक अडेप्टर, ठीक है। तो ये तो देखो, इसको छोड़ दो, ऑन से इसको कर देता हूँ, ऑन राउटर कर देते हैं फिर, ठीक है। व्हाट इज़ लूप बैक अडेप्टर ऑन राउटर, ठीक है। लूप बैक इंटरफेस इज़ अ लॉजिकल और वर्चुअल इंटरफेस इन सिस्को राउटर, ठीक है। मतलब ये आपको राउटर के ऊपर लगा हुआ नहीं दिखेगा। कैसे, जैसे मैं जाता हूँ, ये सिस्को पैकेट ट्रेसर में जाता हूँ, राउटर को खोलता हूँ, तो जब मैंने बताया था कि जैसे ये पोर्ट्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये सारे पोर्ट्स लगे हुए हैं, ये कंसोल पोर्ट है, ये फास्ट इथरनेट पोर्ट है दोनों, ठीक है। तो इस तरह के पोर्ट आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है। इस तरह के पोर्ट नहीं होते लूप बैक अडेप्टर के लिए। कोई भी किसी तरह का कोई पोर्ट नहीं होता, इवन कोई इंटरफेसेस नहीं होते। जैसे यहाँ पे सीरियल इंटरफेस लगा सकते हो इनमें, ठीक है। ये ब्लैंक हैं ये सारे, ये स्लॉट्स होते हैं। जैसे आपके स्लॉट, जैसे CD ड्राइव का स्लॉट होता है आपके डेस्कटॉप में, ऐसे इस राउटर में ये स्लॉट्स होते हैं, ये ब्लैंक है सारे। तो इनमें कुछ भी नहीं लगा हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हो स्लॉट लिखा हुआ है, SLOTS स्लॉट्स, ठीक है। तो ये स्लॉट्स होते हैं, इनमें हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम कार्ड्स को इंसर्ट कर सकते हैं। लेट से मेरे को फास्ट इथरनेट पोर्ट और चाहिए मेरे को, तो हम एक कार्ड परचेज़ कर लेंगे सिस्को से, और वो कार्ड जो है वो हम इसमें इंसर्ट करवा देंगे, ठीक है। इसमें इंसर्ट करवाने के बाद हमें क्या मिलेगा, 2 पोर्ट ये वाले और 4 पोर्ट हमें एडिशनल यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। तो टोटल कितने पोर्ट हो गए हमारे पास, 6। और एक और कार्ड परचेज़ कर लोगे, यहाँ पे भी आप एक कार्ड लगा सकते हो, ठीक है। तो ये स्लॉट्स हैं आपके, डन। तो इस तरह से होता है। अब जो लूप बैक इंटरफेस होता है वो वर्चुअल इंटरफेस होता है, वो इस फिज़िकल रूप में आपको नहीं दिखेगा, फिज़िकल वे में आपको ये विजिबल नहीं होगा, क्योंकि वो इस राउटर के अंदर जो iOS होता है उसके अंदर ये एक लूप बैक बनता है, ठीक है। उसके अंदर ये एक एडेप्टर बनता है या फिर एक इंटरफेस बनता है, ठीक है, जो कि वर्चुअली क्रिएट होता है बस, ठीक है। डन। तो ये मेरा क्या था, लूप बैक इंटरफेस। नाउ वर्चुअल इंटरफेस होता है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ खास डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है, बट हम देख सकते हैं अगर अंडरस्टैंड करना है तो थोड़ा बहुत, ठीक है। तो अ लूप बैक इंटरफेस इज़ अ लॉजिकल वर्चुअल इंटरफेस इन सिस्को राउटर। अ लूप बैक इंटरफेस इज़ नॉट अ फिजिकल इंटरफेस लाइक फास्ट इथरनेट और गीगाबिट इथरनेट, ठीक है, ये मैंने बता चुका है। लूप बैक इंटरफेस हैज़ मैनी यूजेस। लूप बैक इंटरफेस IP एड्रेस, ओके, लूप बैक एड्रेस को हम एक IP एड्रेस भी दे सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे लैपटॉप के अंदर प्री कॉन्फ़िगर्ड आता है 127.0.0.1, ऐसे राउटर के अंदर हम लूप बैक एड्रेस क्रिएट करके एक हम उसको IP एड्रेस भी असाइन कर सकते हैं मैनुअली, ठीक है। मतलब जिसके लिए किसी एक्स्ट्रा उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो लूप बैक इंटरफेस आर यूज्ड द टर्मिनेशन पॉइंट, इसको आप छोड़ दो, मैं डायरेक्ट आपको कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ। ये बता रहे हैं किस तरह से लूप बैक एड्रेस इंटरफेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो अभी फिज़िकल इंटरफेस इस राउटर के कौन कौन से हैं, 2 इंटरफेस हैं, एक ये वाला फिज़िकल है, ये वाला फिज़िकल है। अब क्या कर रहा हूँ मैं कि इसके सॉफ्टवेयर के अंदर एक वर्चुअल इंटरफेस बना रहा हूँ और उसको मैं IP दे सकता हूँ। अब बताता हूँ आपको कि कैसे आप एक वर्चुअल इंटरफेस बना सकते हो किसी राउटर के अंदर। मैंने राउटर खोला, तो ये हमारा कौन सा राउटर है, ये हमारा टेली वाला राउटर है, ठीक है। इनेबल करोगे, देन पासवर्ड, कल हमने पासवर्ड भी सेट किया था, इनेबल सीक्रेट और इनेबल पासवर्ड। तो देन पासवर्ड सेट किया, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस राउटर के अंदर हमें कॉन्फ़िगरेशन के चेंजेस करने हैं। मतलब एक लूप बैक एडेप्टर क्रिएट करना है, इसका मतलब एक कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस होंगे।
राइट। तो उसके लिए कमांड मैंने बताई थी कॉन्फ़िगर टर्मिनल देन हिट एंटर। उसके बाद आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए राउटर के। अब आपको क्या करना है, एक लूप बैक क्रिएट करना है। ठीक है, अभी हम चेक करते हैं कि अभी इसमें कितने इंटरफेस हैं। उसके लिए कमांड थी शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, और जैसे ही आप एंटर करोगे आपको इस राउटर के इंटरफेस दिख जाएंगे। एक है FS0/0 जिससे हमारा क्या कनेक्टेड है, इंटरनेट 10.1.1.1 वाला आईपी है। ठीक है, इसलिए 0/1 है जिसपे हमारा क्या है 192.168.1.1। इससे क्या कनेक्टेड है हमारा लैन। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये 10.1.1 ये किससे कनेक्टेड है, इंटरनेट से, और ये किससे कनेक्टेड है 192.168.1.1 हमारे लैन नेटवर्क से। ठीक है, अभी हमारे पास राउटर पे सिर्फ 2 इंटरफेस दिखा रहा है। अब हमें क्या करना है, एक वर्चुअल इंटरफेस बनाना है। तो आप जाओगे कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में, जाओगे इंटरफेस FS0/ यहाँ पे जाके लिखोगे आप इंटरफेस। कमांड होती है लूप बैक क्रिएट करने की, लूप बैक। ठीक है, अब आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं इसके आगे। आप 0 से लेके इतने लूप बैक बना सकते हो। लूप बैक इतने नहीं बना सकते, मतलब इनमें से कोई सा भी नंबर असाइन कर सकते हो। लेट से लूप बैक 1 लिख देता हूँ, लूप बैक मैं लिख देता हूँ 999। ठीक है, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि मेरा कौन सा लूप बैक है। तो मैं इजी समझने के लिए लूप बैक 1 बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, लूप बैक 1 बना सकते हो, 0 भी बना सकते हो आप। तो लूप बैक 0 बनाते हैं लेट से। ठीक है, दोनों साइड्स में हम लूप बैक 0 बना रहे हैं। नाउ एंटर हिट करोगे, जैसे ही आप एंटर हिट करोगे लूप बैक 0। ठीक है, ओके गाइस, एक मिनट। ओके, वर्किंग, राइट, ओके डन। तो थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट है, आइडेंटिफाई कि भाई कैसा लूप बैक का आईपी एड्रेस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अब आगे का क्या करते हैं हम प्रोसेस। राउटर 1 पे जाओगे, दिल्ली राउटर पे। कॉन्फ़िग इफ़ का मतलब है आप एक इंटरफेस को कॉन्फ़िगर कर रहे हो, IF इंटरफेस। ठीक है, नाउ आईपी एड्रेस देंगे, आईपी एड्रेस 1.1.1.1 255.0.0.0। क्या लिखूँगा मैं, नो शट डाउन, ताकि ये इंटरफेस अप आ जाए। क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं, सारे इंटरफेस शट डाउन होते हैं। नो शट डाउन किया, एग्ज़िट कर लेता हूँ मैं, फिर से मैं एग्ज़िट कर लेता हूँ। अब मैं कमांड चलाता हूँ कि मेरे पास कितने इंटरफेस हैं। तो मैं जाऊँगा शो आईपी इंटरफेस, एंटर। अब आप देखोगे पहले हमारे पास 2 इंटरफेस आ रहे थे। ठीक है, अब मेरे पास कितने इंटरफेस आ रहे हैं, 3। एक लूप बैक इंटरफेस मेरे पास एक्स्ट्रा आ गया, जो कि क्या है, वर्चुअल इंटरफेस है, फिजिकली कहीं भी नहीं दिखता। इसका आईपी क्या है 1.1.1.1, और इसका स्टेटस क्या आ गया, अप, क्योंकि हमने नो शट डाउन कर दिया था। और पहले क्या था इसमें, पहले कितने इंटरफेस थे, FS0/0 और 0/1, सिर्फ 2 इंटरफेस थे। करेक्ट। तो लूप बैक इंटरफेस जैसे आप बनाओगे वर्चुअल इंटरफेस आपका क्रिएट हो गया। सेम गोज़ फॉर राउटर 2 जो हमारा मुंबई वाला राउटर है। ठीक है, इसके लिए भी हम सेम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो हम आ गए मुंबई राउटर पे, और यहाँ पे हम इनेबल टाइप करेंगे, देन पासवर्ड टाइप करेंगे, फिर हम जाएंगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल में, सो दैट वी कैन मेक चेंजेस टू दिस राउटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कमांड होगी इंटरफेस लूप बैक 0। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डिफरेंट आईपी दूंगा, सेम आईपी नहीं दूंगा। आईपी एड्रेस 2.2.2.2। सबनेट मास्क क्लास ए का है, तो मैं इसको क्लास ए का ही सबनेट मास्क दूंगा। उसके बाद बोलूँगा नो शट डाउन। ठीक है, एग्ज़िट कर देता हूँ, एग्ज़िट कर दिया। अब आपको चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक लूप बैक एक वर्चुअल अडेप्टर बन चुका है 2.2.2.2। ठीक है,
इसको आप पिंग करवा सकते हो अपने राउटर से वापस अगर करवाना है तो। सॉरी, R1 पे चल देते हैं। पिंग 1.1. जाके एंटर मारोगे, जैसे एंटर करोगे आपको सक्सेसफुल हो रहा है, सक्सेस रेट इज़ 100%, 5/5, ठीक है। तो वी कैन ऑल्सो पिंग दैट, ठीक है। बट ये फिजिकल इंटरफेस नहीं है तो हम इसके साथ में कोई और पीछे कोई मशीन्स कनेक्ट नहीं कर सकते इस इंटरफेस के साथ, ठीक है, क्योंकि ये एक वर्चुअल इंटरफेस है, राइट। तो हमारा कौन सा टास्क कंप्लीट हो गया अब हमारा कंप्लीट हो गया, फोर्थ टास्क कंप्लीट हुआ। फोर्थ टास्क क्या बोलता था, क्रिएट लूप बैक अडेप्टर ऑन बोथ राउटर। तो हमने दोनों राउटर्स पे लूप बैक अडेप्टर क्रिएट कर लिया, इधर 2.2.2 है, इधर 1.1.1 है, ठीक है। नाउ बात आती है मेक श्योर बोथ राउटर कैन टेलनेट ईच अदर, ये हम कर चुके थे ऑलरेडी। सिक्स्थ है कॉन्फ़िगर अ स्टैटिक राउट बिटवीन दिल्ली मुंबई राउटर्स सो दैट देयर लैन नेटवर्क कैन बी रीचेबल, ठीक है। अब बात करते हैं राउटिंग की। अभी अगर हम चेक करें, अभी हमारे पास किसी भी तरह की हमने राउटर के अंदर ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं करी है कि ये नेटवर्क इस नेटवर्क से कम्युनिकेट कर पाए, ये हमने इनेबल नहीं किया है राउटर के अंदर फीचर, ठीक है। इसको हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, इसको हम ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं, मान लो मैं इस लैपटॉप पे हूँ, इस लैपटॉप से मैं क्या करूँगा, इसको पिंग करूँगा, तो मैं चेक करता हूँ कि मैं किस किस को पिंग कर पा रहा हूँ, ठीक है। पहले इसको पिंग करते हैं, फिर 10.1 को पिंग करते हैं, फिर 10.2 को पिंग करते हैं, ठीक है। अभी मैंने किसी भी तरह का कोई राउटिंग प्रोटोकॉल रन नहीं किया हुआ, कुछ भी नहीं किया हुआ। जर्नल सिर्फ आईपी एड्रेस दिए हैं सारे राउटर्स को, राउटर को और सारे डेस्कटॉप्स को, ठीक है। सिर्फ आईपी एड्रेसिंग दी है, इसके अलावा मैंने एक लूप बैक अडेप्टर क्रिएट किया है, दैट्स इट, ठीक है। नाउ मुझे क्या करना है, मुझे एक स्टैटिक राउट क्रिएट करना है, और क्यों करना है पहले समझते हैं कि क्यों करना है। सबसे पहले मैं जाता हूँ एक डेस्कटॉप पे, ठीक है। इसका आईपी एड्रेस क्या है, 192.168.1.10। यहाँ पे आप जाओगे, डेस्कटॉप पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करके आप देख सकते हो क्या आईपी है इसका। इसका आईपी है 1.10, इसका गेटवे क्या है 1.1, ठीक है। ये इसका गेटवे है 1.1, ठीक है। अब इसको क्लोज करते हैं। अब क्या करते हैं, हमारे डेस्कटॉप में भी CMD होता है, ऐसे ही ये जो एक वर्चुअल डेस्कटॉप है इसके अंदर भी CMD है। यहाँ पे जाओगे, कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक करोगे, तो आपके पास ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट खुल गया इस लैपटॉप का, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं कि हम अपने गेटवे को पिंग कर पा रहे हैं क्या। तो हमारा गेटवे क्या है 192.168.1.1, ये मेरा गेटवे है। तो मैं कमांड टाइप करूँगा पिंग 192.168.1.1, मैं एंटर हिट करता हूँ, ओके। तो मुझे वहाँ से रिप्लाई मिल रहा है, इसका मतलब पिंग कमांड हम क्या करते हैं, टेस्टिंग के लिए यूज़ लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक मेरा पैकेट रीचेबल हो रहा है नहीं हो रहा है, इसलिए, ठीक है। तो मेरा पैकेट रीचेबल है, मतलब मैं कम्युनिकेशन यहाँ से यहाँ तक कर पा रहा हूँ। अब मैं चेक करता हूँ ये वाला, क्या मैं इस डेस्कटॉप से बात कर पा रहा हूँ, यहाँ से इस डेस्कटॉप से बात हो पा रही है। तो हम जाते हैं वापस अपने डेस्कटॉप पे, देन पिंग 192.168.1.20, ये इसका आईपी एड्रेस है 1.20, एंटर करता हूँ, ठीक है। अगेन आपको रिप्लाई मिल रहा है, इसका मतलब ऑल इज़ वेल, ठीक है। हम किस किस से बात कर पा रहे हैं, ओके। हम दोनों मशीन से बात कर पा रहे हैं, मतलब पीसी से भी बात कर पा रहे हैं। इसके अलावा हम राउटर के गेटवे जो है 192.168.1.1 से भी बात कर पा रहे हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास हमारा जो राउटर है, ठीक है, उसका सेकेंड इंटरफेस है 10.1.1.1, ठीक है। एक है गेटवे 192.168.1.1, एक है नेक्स्ट इंटरफेस 1.1.1, ठीक है। तो लेट्स टाइप पिंग 10.1.1.1, एंटर किया। मैं यहाँ पे भी रीच कर पा रहा हूँ, मतलब सक्सेसफुली मैं अपने पैकेट सेंड कर पा रहा हूँ अपने राउटर के कौन से इंटरफेस को, इस वाले इंटरफेस को। इसका आईपी क्या है 10.1.1.1, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, इसके आगे कौन सा आईपी है 10.1.1.2, ठीक है। नेक्स्ट आईपी है 10.1.1.2, इसको टेस्ट करते हैं हम अब। तो मैं टाइप करूँगा वापस से यहाँ पे जाके पिंग 10.1.1.2,
और मैं एंटर हिट करता हूँ, तो यहाँ क्या देखने को मिलता है कि मैं वहाँ तक मेरे पैकेट्स नहीं पहुँच पा रहे। क्या लिखा हुआ है? रिक्वेस्ट टाइम आउट। जो आपने रिक्वेस्ट भेजी है वो टाइम आउट हो चुकी है। इसका मतलब क्या हो रहा है, हम यहाँ से पैकेट्स जो भी भेज रहे हैं, लेट से मैंने यहाँ से कुछ डेटा भेजा, पिंग के पैकेट भेजे, ठीक है, पिंग भेजा यहाँ से मैंने, तो मेरा यहाँ तक तो पहुँच गया था मेरा पैकेट। बट लेकिन जब मैंने दूसरा पिंग किया, इस लैपटॉप से, तो मैं कहाँ तक पहुँचा, मैं यहाँ इसको पिंग कर रहा था, तो मैं इसको पिंग नहीं कर पा रहा। तो अब बात आती है कि ये पैकेट कहाँ पे ड्रॉप होता है, मतलब हम पिंग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, पिंग नहीं होने का रीज़न क्या है। तो अब बात आती है कि क्यों, क्या हो रहा है ये। अब पहले बात करते हैं कि ये क्यों हो रहा था हमारा पिंग। अगर ये नहीं हो रहा है तो फिर जब आप अपने लैपटॉप से, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लैपटॉप से अपने इसको, ये आपका लोकल राउटर है, क्या है ये आपका लोकल राउटर क्यों है, क्योंकि ये दिल्ली वाला राउटर है, ठीक है, तो ये आपका लोकल डिवाइस है, मतलब इसी ब्रांच में लगा हुआ है। तो आप इसके सारे इंटरफेस को पिंग कर सकते हो। आप इसके लूप बैक अडेप्टर हमने बनाया था दिल्ली वाले राउटर पे, तो हम दिल्ली वाले राउटर के लूप बैक अडेप्टर को पिंग कर सकते हैं। यहाँ पे जाओगे आप, पिंग 1.1.1.1 और एंटर। आप देख लो, आपने जो एक वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट किया था इस राउटर पे, यहाँ पे, ठीक है, 1.1.1.1, आप यहाँ से इसको ही पिंग कर पा रहे हो, ठीक है। तो क्या है, आप वर्चुअल इंटरफेस को पिंग कर पा रहे हो, इसको भी कर पा रहे हो, क्योंकि ये लोकली आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा, हमने जब 10.1.1.2 को पिंग किया था तो क्यों नहीं हुआ था, इस रीज़न की बात करते हैं। जब मैंने इस लैपटॉप से इसको पिंग किया था तो क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो अब बात आती है क्यों नहीं हुआ पिंग, ठीक है। ये पिंग हो रहा था बट ये नहीं हो रहा, क्यों हो रहा है, क्योंकि जब भी हमने इस राउटर के अंदर किसी भी तरह की कॉन्फ़िगरेशन नहीं करी है, मतलब इस राउटर को ये नहीं बताया है कि यहाँ पे एक और लैन चल रहा है। अभी हमने अगर हम इसी को पिंग नहीं कर पा रहे, फिर से शुरू करता हूँ, अगर हम इस लैपटॉप से इस इंटरफेस को पिंग नहीं कर पा रहे, तो क्या इस लैपटॉप से क्या हम इस वाले लैन को पिंग कर पाओगे? आप इस लैन को भी आप पिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम इसी को नहीं कर पा रहे, तो हम इसको कैसे एक्सेस कर पाएंगे? इस लैन को तो हम बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, राइट। सर स्क्रीन पॉज हो रहा है सर। ओके, तो ये मेरा डेस्कटॉप है। यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे आप लिखोगे पिंग 192.168.2. क्या था उसका IP एड्रेस 20। तो ये क्या बोल रहा है, रिप्लाई फ्रॉम 192.168.1.1। 1.1 कौन है? हमारा गेटवे। ये क्या बोल रहा है कि डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। यहाँ पे आप IP देखोगे 192.168.1.1, ये यहाँ से यहाँ पैकेट गया किस नेटवर्क के लिए? 2.20 के लिए। तो इसने क्या बोला हमें, इसने ड्रॉप कर दिया और इसने बोला कि भाई इस राउटर को तो कोई पता ही नहीं है यहाँ तक का नेटवर्क, इस राउटर के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसकी कि कोई ऐसा भी कोई नेटवर्क चल रहा है, ठीक है। तो उसने क्या करा, यहाँ से ड्रॉप कर दिया और रिप्लाई भेज दिया वापस इस लैपटॉप को, ठीक है। यही काम आती है हमारी स्टैटिक राउटिंग और डायनेमिक राउटिंग। इस राउटर को इन्फॉर्मेशन देंगे इस लैन के बारे में और इस राउटर को बताएंगे इस लैन के बारे में, ठीक है। अब कैसे बताएंगे ये देखते हैं, ठीक है। पहला कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ दिल्ली वाले राउटर पे, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे मुंबई वाले राउटर पे। तो दिल्ली वाले राउटर पे चलते हैं। ये हमारा दिल्ली वाला राउटर आ गया, ठीक है। आराम से समझना, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। कमांड टाइप करोगे, कॉन्फ़िगर मोड में जाओगे। इसके बाद हमें क्या करना है, ठीक है। इस कमांड का एक सिंटेक्स होता है स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगरेशन करने का।
स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या होता है, एक सिंटेक्स होता है, एक कमांड फॉर्मेट होता है, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, आईपी राउट। ठीक है, आईपी राउट। उसके बाद आप क्या करोगे, आप बताओगे डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन आईपी। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा डेस्टिनेशन सबनेट मास्क। ठीक है, डेस्टिनेशन सबनेट मास्क। उसके बाद आप क्या चीज़ बता सकते हो, दो चीज़ें बता सकते हो, या तो राउटर का एग्जिट इंटरफेस, ठीक है, या फिर आप बता सकते हो नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस। तो अगर मैं बात करता हूँ मेरा जो नेटवर्क चल रहा है अभी उसकी, ठीक है, मैंने बताया दो चीज़ बता सकते हैं, नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस और एग्जिट इंटरफेस। ठीक है, तो एग्जिट इंटरफेस का फंडा आजकल ख़त्म हो चुका है। एग्जिट इंटरफेस का मैं कवर नहीं करूँगा क्योंकि ज़्यादा यूज़ नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस वाला फंडा यूज़ करते हैं हम लोग, क्योंकि सीरियल, जब हमारे सीरियल पोर्ट होते थे, जब हमारी लीज लाइन होती थी या एसडीएन लाइन होती थी, ठीक है, उसमें हम ये जो एग्जिट इंटरफेस वाला फंडा यूज़ करते थे। ठीक है, तो अब आपके पास अगर इंटरव्यू क्वेश्चंस बनेंगे तो सब नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस के ऊपर ही बनेंगे। ठीक है, इंटरव्यू पर आपसे सिंपली पूछेगा, अगर मैंने ये दो चीज़ें कॉन्फ़िगर करी हुई हैं तो आपका ये स्टैटिक राउट कैसे कॉन्फ़िगर करोगे, दो मशीन के बीच में, दो राउटर्स के बीच में, या दो डिफरेंट लैन के बीच में। ठीक है, तो ये मेरा सिंटेक्स है, कमांड सिंटेक्स। डन। अब हमें क्या करना है, इस नेटवर्क को देख लो आप। इस नेटवर्क में मैंने क्या कमांड बताई, आईपी राउट। उसके बाद क्या बोला मैंने, डेस्टिनेशन आईपी। ठीक है, उसके बाद डेस्टिनेशन मास्क। तो हम क्या क्या कॉन्फ़िगर करने, क्या बताएंगे इस राउटर को कि भाई आईपी राउट और डेस्टिनेशन क्या है इसका। इसका डेस्टिनेशन क्या है मेरा, ये वाला लैन। ये वाला लैन मतलब 192.168.2.0 का नेटवर्क, ये इसका डेस्टिनेशन है। नेक्स्ट होप, होप का मतलब है ये वाला 10.1.1.2। यार होप क्या होता है, होप 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 होता है ऐसा, मान लो ये, मान लो कि ये दो राउटर्स हैं, इनके साथ एक और राउटर लगा हुआ है और इनके साथ एक और राउटर लगा हुआ है। होप को आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो जंप। ठीक है, कैसे, मान लो यहाँ पे एक अलग नेटवर्क चल रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक आपने जंप मारा, फिर यहाँ पे 10.1.1.2 है, यहाँ पे 192.168.2 है, तो ये एक होप हो गया। तो ये एक होप हो गया, ये दूसरा होप हो गया, ये तीसरा होप हो गया, इसके आगे एक और राउटर कनेक्टेड है, तो ये फोर्थ होप हो गया, और ये सिक्स्थ हो गया, फिफ्थ सिक्स्थ हो गया, जो भी है। ठीक है, इस तरह से ये जैसे जैसे डिवाइस को आप वो करते जाओगे ना, आगे डिवाइस के आगे बढ़ते जाओगे ना, तो उसको क्या करेगा, एक हॉप काउंट बोलेगा। फिर दूसरा डिवाइस मिलेगा उसको रास्ते में पैकेट को, वो दूसरा हॉप काउंट बोलेगा। तीसरा डिवाइस मिलेगा उसको, तीसरा डिवाइस को क्रॉस करेगा, फिर वो उसको बोलेगा थर्ड हॉप। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हॉप काउंट। ठीक है, अब वो बात आती है कि हमें कॉन्फ़िगरेशन में क्या बताना है। कॉन्फ़िगरेशन में हमें ये बताना है कि इस नेटवर्क पे पहुंचना है, इस नेटवर्क का जो है आईपी है, क्या है, 192.168.2.0 2.0। और उसके बाद में क्या बताना है इसको, सबनेट मास्क। 2.0 का सबनेट मास्क बताएंगे। तो अगर मैं कमांड यहाँ लिखता हूँ तो क्या होगी, यहाँ पे मैं कमांड लिखूँगा आईपी राउट। ठीक है, डेस्टिनेशन आईपी क्या था मेरा, 192.168.2.0। 2.0 पे पहुँचना है मुझे। उसके बाद मेरे को क्या बताना है, सबनेट मास्क बताना है। उसके बाद मुझे क्या बताना है, नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस, जो क्या है 10.1.1.2। ठीक है, तो ये मेरी कमांड होगी। इसको मैं अप्लाई कर दूँ, डेली राउटर पे आ जाते हैं हम। डेली राउटर पे आके मैंने क्या करा, इस कमांड को मैंने टाइप किया, आईपी राउट 192.168.2.0 नेटवर्क पे पास पहुंचने के लिए आपको 10.1.1.2 से बात करनी है। अब 10.1.1.2 कौन है, ये वाला है। ठीक है, क्योंकि 10.1.1.2 इस राउटर का डायरेक्टली कनेक्टेड है। हमेशा दो डिवाइस डायरेक्टली अगर कनेक्टेड होते हैं तो बिना किसी राउटिंग प्रोटोकॉल के बात कर सकते हैं। ठीक है,
अगर बीच में कोई फायरवॉल वगैरह कुछ नहीं लगा हो तो ये दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। ठीक है, डायरेक्टली कनेक्ट डिवाइस आपस में बात कर सकते हैं, मतलब ये राउटर अभी यहाँ से यहाँ तक बात कर सकते हैं आपस में, लेकिन ये दूसरे नेटवर्क की बात नहीं करवा सकते। लेट से ये राउटर इससे बात नहीं कर सकता। ठीक है, ड्रॉप हो जाएगा पैकेट यहाँ पे, या सॉरी यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा गेटवे पे। ठीक है, ऐसे ही ये राउटर भी इस लाइन से बात नहीं कर सकता। कहाँ पैकेट ड्रॉप हो जाएगा? यहाँ पे लाइन पे। ठीक है, अब हम स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, आईपी राउट, ये कमांड करी एंटर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं। ओके गाइस, तो सेम हम क्या करेंगे, अभी मैंने क्या करा है, इस राउटर को मैंने बताया है यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या कैसे जाना होगा। ठीक है, डेस्टिनेशन ये रहेगा मेरा, बट नेक्स्ट ऑफ आईपी एड्रेस क्या होगा, ये होगा। ठीक है, ये सिंटेक्स था। अब मैं सेकंड बात करता हूँ, मुंबई वाला जो राउटर है ना मेरा, इसको इससे कम्युनिकेट करवाना है ना हमें। ठीक है, मुंबई वाले राउटर को बताना पड़ेगा कि भाई इस लाइन के पास कैसे पहुँचा जाए। तो ऐसे ही करूँगा, मुंबई वाले लाइन से एक कमांड डालूँगा, IP राउट डेस्टिनेशन ये वाला नेटवर्क, और नेक्स्ट ऑफ IP क्या होगा मेरा 10.1.1.1। तो मुंबई वाले राउटर पे चलते हैं। इस कमांड को मैं यहाँ लिख लेता हूँ जो हमने इस पे चलाई है, दिल्ली राउटर पे। ठीक है, सो दैट इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा। मैं मुंबई वाले राउटर पे आ जाता हूँ क्विकली। मुंबई वाले राउटर पे हम आ जाते हैं, इनेबल कर दो इसको, पासवर्ड, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक डालेंगे राउट, IP राउट सिंटेक्स था जो, डेस्टिनेशन क्या है मेरा 192.168.1.0 नेटवर्क पे मुझे पहुंचना है। उसके बाद मैं क्या बताऊंगा कि मेरा सबनेट मास्क क्या है, और फिर मेरे को उसके बाद क्या बताना होता है, क्वेश्चन मार्क लगा लो आप, यहाँ पे बता देगा क्या बोल रहा है ये, फॉरवर्डिंग राउटर्स एड्रेस, कि आपको किसको कौन से राउट नेक्स्ट आपको बताना है। ठीक है, तो हमें बताना है 192 डॉट सॉरी ये किसके पास जाएगा, 10.1.1.1 के पास जाएगा। ये इसको हमने राउट इस तरह से डिफाइन कर दिया। तो ये मेरा नेक्स्ट हॉप IP एड्रेस है, डेस्टिनेशन बता दिया, डेस्टिनेशन मास्क बता दिया, और नेक्स्ट हॉप का IP एड्रेस बता दिया, है ना। सेव कर लेते हैं, दिल्ली को भी और मुंबई को भी सेव कर लिया राइट कमांड से। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है, हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि हम दोनों लाइन के बीच में कम्युनिकेशन करवा पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, मतलब क्या ये लैपटॉप जो एक 1.0 नेटवर्क का है, क्या इस लैपटॉप से 2.20 के लैपटॉप से बात कर पा रहा है। तो हम इस लैपटॉप को खोल लेते हैं, फिर से CMD आ गया हमारे पास, यहाँ पे जाओगे कमांड पिंग, क्या IP एड्रेस है इसका 2.20, एंटर। ओके, ठीक है, अब आप पिंग कर पा रहे हो, इसका मतलब आपको रिप्लाई मिल रहा है, इसका मतलब आप बात कर पा रहे हो। कितने पैकेट भेजे इसने, 4 सेंट, 4 पैकेट, रिसीव कितने हुए, 4 पैकेट। मतलब हम सक्सेसफुली राउटिंग कॉन्फ़िगर करने के बाद, स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करने के बाद में हम लोग कम्युनिकेशन करवा पा रहे हैं इस लैपटॉप से इस लैपटॉप के बीच में। ठीक है, ऐसे ही ऐसा करता हूँ, हम यहाँ से चेक कर लेते हैं एक बार, हमारा जो 2.10 है, PC डेस्कटॉप पे जाओगे, CMD कमांड प्रॉम्प्ट में जाओगे। ठीक है, कहाँ किसको पिंग करते हैं, इस वाले डेस्कटॉप को पिंग करते हैं 1.20 को। मैं टाइप करूँगा पिंग 192.168.1.20। आपको रिप्लाई मिलना शुरू हो गया। ठीक है, इसका मतलब हम उस डिवाइस से बात कर पा रहे हैं। इसके अलावा लैपटॉप का एड्रेस भी डाल सकते हो, आप 1.10 भी डाल सकते हो।
और आप कौन सा आईपी डाल सकते हो, ये वाला 10111 जो कि पहले ड्रॉप हो रहा था। इससे भी सक्सेसफुल रिप्लाई आ रहा है। इस डेस्कटॉप से क्या करते हैं, हम इसको कराते हैं, इस 10112 को करवा देते हैं। तो क्या हम कर पा रहे हैं क्या, 10112 रिप्लाई आ रहा है, ठीक है, वर्किंग फाइन। तो ये कैसे सक्सेसफुल हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ स्टैटिक राउटिंग, ठीक है। ये हमने राउट कर कॉन्फ़िगर किया। इस राउटर को बताना पड़ता है कि भाई तेरा जो अगला डेस्टिनेशन एड्रेस है ना, वहाँ पहुँचने के लिए तेरे को कौन सा एग्जिट इंटरफेस या नेक्स्ट स्टॉप आईपी एड्रेस यूज़ करना है। तो राउटर के पास क्या अब स्टोरी क्या रहती है, स्टोरी ऐसी रहती है, मान लो इस लैपटॉप ने पिंग यहाँ से पैकेट्स भेजे, इस राउटर के पास आया, ठीक है। उसने क्या देखा कि सोर्स क्या था 192.168.1.10 और डेस्टिनेशन क्या था 192.168.2.20, ठीक है। तो हमारा सोर्स क्या था 1.10, डेस्टिनेशन क्या था 2.20, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही राउटर के पास पैकेट गया, राउटर ने देखा और पढ़ा कि क्या मेरे पास कोई रास्ता है 2.0 नेटवर्क के पास जाने का, 192.168.2.0 नेटवर्क पे जाने का। तो उसने अपने टेबल में देखा, हाँ मेरे को एक स्टैटिक राउट बताया हुआ है, जो स्टैटिक राउट बोलता है कि 192.168.2.0 नेटवर्क पे जाना है, तो 10112 को ये पैकेट भेज दो। तो उसने क्या करा, इस राउटर ने ये पढ़ा और क्या इसको किसको भेज दिया, 10112 को भेज दिया। अब 10112 का तो ये लोकल इसका नेटवर्क है ये अपना, ठीक है, मतलब ये इसका लैन है, तो इसको तो ऑलरेडी पता ही है। तो जैसे इसके पास पैकेट आया इधर, इसने क्या बोला, ठीक है भेज देता हूँ, उसने भेज दिया। स्विच ने अपना काम किया, स्विच ने फॉरवर्ड कर दिया, बात ख़त्म, ठीक है। तो ये था आपका पिंग वाला। अब पिंग में तो आपकी रिक्वेस्ट आई, इसके बाद क्या गया, फिर यहाँ से इस लैपटॉप को रिसीव हो गया। लैपटॉप ने क्या करा है कि रिप्लाई जनरेट किया, जिसके अंदर क्या करा, सोर्स आईपी क्या हो गया 2.20, ठीक है, जो नया पैकेट बना 2.20 सोर्स था। डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा 1.10, ये हुआ। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ से पैकेट गया और राउटर के पास गया, ठीक है। राउटर के पास जो पैकेट आया वो क्या था, सोर्स लगा के 2.20 और डेस्टिनेशन जिसका क्या था 1.10। फिर राउटर ने चेक किया कि क्या मेरी टेबल में 192.168.1.10 या 1.0 नेटवर्क पे जाने का कोई रास्ता है। तो इसमें भी हमने कॉन्फ़िगर कर रखा था आईपी राउट 192.168.1.0 नेटवर्क पे जाने के लिए तुझे क्या करना होगा, 1011 को पैकेट भेजना होगा। ये हमने ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन इसमें कर रखी थी। उसने यही किया और यहाँ से उस पैकेट को उसने इस होप को दे दिया, और जैसे ही इस होप को दिया, इस राउटर को ऑलरेडी मालूम था कि भाई ये तो मेरा लैन है, इसको भेज दिया इसने। तो क्या हुआ, रिक्वेस्ट भी गई और रिप्लाई भी आया, ठीक है। तो जब रिक्वेस्ट गई, जब ये वाला स्टैटिक राउट यूज़ आया, जब रिप्लाई आया तो ये वाला स्टैटिक राउट का यूज़ करके रिप्लाई आ गया। इस रीज़न से ये जो सक्सेसफुली कम्युनिकेशन दो डिवाइसेस या दो लैन के बीच में डन हुआ हमारा, तो दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिक राउटिंग। कुछ अब वेरीफाई करते हैं चीज़ें कि राउटर पे हमने स्टैटिक राउट डाल लिया, लेकिन स्टैटिक राउट डालने के बाद में हम चेक कैसे कर सकते हैं कि राउट डला हुआ है, ठीक है। ये चेक करने के लिए क्या करोगे आप, एक राउटर खोल लेता हूँ मैं, मुंबई राउटर खोल लेते हैं। अब मुझे वेरीफाई करना है कि भाई स्टैटिक राउट इसमें दिख रहा है नहीं दिख रहा है। अगर आपने कॉन्फ़िगर किया है तो दिखना चाहिए राउटर में। तो इसके लिए क्या कमांड होती है, शो आईपी, नेक्स्ट होगी राउट, शो आईपी राउट, एंटर। जैसे आप एंटर हिट करोगे तो ये क्या चीज़ है, ये जो टेबल आपको दिखती है इसको बोलते हैं हम राउटिंग टेबल, ठीक है। इसको हम बोलते हैं राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल क्या होती है, राउटर जो भी डिसीजन ले रहा है ना, इस टेबल के बेस पे लेता है, इस टेबल को चेक करता है वो हमेशा, ठीक है। अगर इस टेबल में किसी नेटवर्क के पास जाने का रास्ता है तब तो वो पैकेट को भेज देगा, अगर इस टेबल में उसका जाने का रास्ता नहीं है तो फिर वो ड्रॉप कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा उस पैकेट को।
तो हमने क्या करा था, जब हमने स्टैटिक राउट क्रिएट किया था ना, जब स्टैटिक राउट क्रिएट किया था, जब मैंने दोनों राउटर को बताया था ना एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे के लैन के बारे में, तो उसने क्या करा था, एक एंट्री क्रिएट कर ली थी यहाँ पे, ये वाली। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ कोड्स होते हैं। सी रिफ्लेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, कनेक्टेड। एस रिफ्लेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, स्टैटिक। तो ये क्या है, एक स्टैटिक टाइप की एंट्री है। ये सी मतलब कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, और तीनों सी हैं तो कनेक्टेड है। 2.0.0.0/8 इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड। कौन सा इंटरफेस है ये, लूपबैक 0। एक है 10.0.0.0/8 इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड। फास्ट इथरनेट 0/0 आपका खुद का इंटरफेस है अपना, और ये ऐसे ही 0/1 ये भी मेरा अपना इंटरफेस है। क्लियर। तो अब बात सिर्फ इतनी सी बताने की है, जो मैंने स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर किया है वो ये वाला है। जो मैंने स्टैटिक एंट्री डाली थी ये पहले नहीं थी, जैसे ही मैंने स्टैटिक राउट की कमांड चलाई ये एंट्री यहाँ आ गई। ठीक है, एस देख सकते हो, एस का मतलब स्टैटिक। ये एक स्टैटिक एंट्री है, किसी यूज़र ने डाली है। अब ये एंट्री क्या बोलती है, 192.168.1.0 नेटवर्क है। 1.0 नेटवर्क वाया 10.1.1, मतलब 192.168.1.0 नेटवर्क। 1.0 है, ये भी 1.0 है, मतलब ये पूरा लैन 1.0 है। इस राउटर की बात कर रहे हैं हम, इस राउटर का देख रहे हैं। इस 1.0 पे जाने के लिए कहाँ जाना है, इस 10.1 पे। राउटर ने इस तरह से अपने टेबल में सेव कर लिया। अब कोई भी पैकेट आएगा वो 1.0 को दे देगा, इसके लिए आएगा तो। ठीक है, तो ये होती है स्टैटिक एंट्री वाया 1.0। ठीक है, और ये होती है कुछ एडी वैल्यू। ठीक है, इसके लिए हम सर 1.0 करेंगे वर्चुअल जब आईपी है। 1.0 वर्चुअल आईपी है, मतलब पूरा क्वेश्चन नहीं पूछो सर, यार। वो मतलब ये बोल रहा है कि जब हम राउटिंग की बात कर रहे थे तो क्या कितने तरीके थे, एक तो तीन तीन तरह के राउट्स होते हैं। तीन तरह से हम एक राउटर को बता सकते हैं रास्ते किसी पर्टिकुलर नेटवर्क पे जाने के लिए। एक स्टैटिकली कॉन्फ़िगर कर लो, एक डिफ़ॉल्ट राउट होता है, और एक डायनामिक राउट होता है। ठीक है, डायनामिक राउटिंग, सॉरी। स्टैटिक राउट मतलब अभी बता दिया मैंने, मैनुअली कर दो जो हमने किया है प्रैक्टिकल। सेकेंड है डिफ़ॉल्ट राउटिंग। ठीक है, डिफ़ॉल्ट राउटिंग में क्या, कुछ भी नहीं होता, सिंपल होता है। लेट से ये एक राउटर है, इसको क्या बताना है, इसको बस एक डिफ़ॉल्ट रास्ता बताना है कि जैसे डिफ़ॉल्ट गेटवे होता है ना, वैसे एक डिफ़ॉल्ट राउट बताना होता है। ठीक है, नीचे थोड़ी सा थ्योरी कवर कर लेते हैं। डायनेमिक राउटिंग में जो होता है, डायनेमिक राउटिंग में क्या होता है, राउटिंग प्रोटोकॉल, रिप, OSPF जो भी होता है। ठीक है, EIGRP, IGP जो भी आते थे, IGRP। ठीक है, ये सब होते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल। डायनेमिक राउटिंग करते हैं मतलब ऑटोमेटिकली राउटिंग। अब बात करते हैं स्टैटिक राउटिंग की। कुछ थ्योरी अगर पढ़नी है तो यार आप बुक से पढ़ सकते हो। आई विल नॉट बी गोइंग टू कवर दिस। ये मैंने आपको सिंटेक्स बताया था, IP राउट, डेस्टिनेशन नेटवर्क, डेस्टिनेशन मास्क, नेक्स्ट ऑफ IP एड्रेस, और एग्जिट इंटरफेस आप बता सकते हो अपने राउटर को। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो एग्जिट इंटरफेस वाला फंडा छोड़ दो, एक बार फिर भी बता दूंगा मैं कमांड क्या होती है। ठीक है, बट नेक्स्ट ऑफ IP एड्रेस मोस्टली हो जाता है, क्वेश्चन भी इसी में ज़्यादा उठेंगे नेक्स्ट ऑफ पे। ठीक है, अब बात आती है, यही कमांड डाली थी हमने, ऐसे ही IP राउट डाला था, उसके बाद डेस्टिनेशन का IP डाला, डेस्टिनेशन का मास्क और एग्जिट इंटरफेस बता दिया था, नेक्स्ट ऑफ IP का एड्रेस बता दिया था। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी यही है, सेम गोज़ फॉर दिस। अब मैं क्या कर सकता हूँ, IP राउट एग्जिट इंटरफेस डाल सकता हूँ, किसकी जगह, इस नेक्स्ट ऑफ IP एड्रेस की जगह। ये नेक्स्ट ऑफ IP एड्रेस था, तो मैं इसकी जगह क्या डाल सकता हूँ, अपना इंटरफेस बता सकता हूँ राउटर को कि भाई तुझे FA0/0 पे इसको ड्रॉप करना है, इस पैकेट को फॉरवर्ड करना है। ऐसे करके मैं इंटरफेस भी बता सकता हूँ बजाय किसी डेस्टिनेशन IP एड्रेस के, नेक्स्ट ऑफ IP एड्रेस के। ठीक है, ये वाला एग्जांपल आप बुक से रीड आउट कर सकते हो। मैं डिफ़ॉल्ट राउट की बात करना चाहता हूँ। डिफ़ॉल्ट राउट करके हम एक
रिप को कवर करके क्विकली प्रैक्टिकल कर लेते हैं। फिर कल हम OSPF को कवर करेंगे और राउटिंग प्रोटोकॉल्स की थोड़ी सी और बात करेंगे। देन हम परसों हम स्विच स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यही बताया था मैंने, शो IP राउट एक कमांड होती है, इससे आप चेक कर सकते हो ये स्टैटिक राउट की एंट्री /24 वाया दिस एंड दिस, ठीक है। इस तरह से आप अपनी राउटिंग टेबल को चेक कर सकते हो। अब बात आती है डिफ़ॉल्ट राउटिंग की। तो मैं डिफ़ॉल्ट राउटिंग की बात करते हैं। डिफ़ॉल्ट राउट क्या होता है? द SFNLA राउटर दैट आई हैव कनेक्टेड टू द कॉप राउटर, इसको आप भूल जाओ क्योंकि प्रैक्टिकल की बात कर रहा है। स्टब इंडिकेट दैट द नेटवर्क इन, ठीक है। द डिफ़ॉल्ट राउट इज़ यूज बाय IP टू फॉरवर्ड एनी पैकेट विद अ डेस्टिनेशन नॉट फाउंड इन राउटिंग टेबल। ऐसा डेस्टिनेशन होता है जिसका जो राउटिंग टेबल में हमारे नहीं होता है, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरा ये राउटर है, किससे कनेक्टेड है? ये इंटरनेट से कनेक्टेड है। अब जो ये इंटरनेट है ना, इसके अंदर बहुत सारे राउटर्स होते हैं, बहुत सारे राउटर होते हैं। अब अगर मैं बैठ गया अगर, तो क्या मैं इस राउटर पे, हमारे जो राउटर है कंपनी का, इससे क्या मैं इतने सारे स्टैटिक राउट डाल सकता हूँ कि इसके लिए भी डाल दूँ, इसके लिए भी डाल दूँ, इसके लिए भी डाल दूँ? इंटरनेट पे तो लाखों करोड़ों राउटर्स हैं, ठीक है। तो इन सब के लिए मैं बैठ के इस पर एंट्री नहीं डाल सकता। तो इस केस में क्या करूँगा मैं, अपने जो मेरा जो कंपनी का राउटर है और ये इंटरनेट का जो क्लाउड है, इसके अंदर जो मल्टीपल राउटर हैं, इनके लिए क्या कर डाल दूँगा, एक यहाँ से डिफ़ॉल्ट राउट डाल दूँगा, ठीक है। तो सारा जितना भी जो भी रिक्वेस्ट आया करेंगे ना, वो इस डिफ़ॉल्ट राउट पे चले जाया करेंगी, ठीक है। तो इसको ऐसे ही समझो कि मैं इतनी सारी एंट्री नहीं बना सकता। उसके बजाय क्या करूँगा, इस राउटर को मैं सिर्फ इतना बता दूंगा कि भाई कोई भी डेटा पैकेट आता है उसको सिंपली फॉरवर्ड कर दो इस डेस्टिनेशन की तरफ, दैट्स इट। ये वाला कब यूज़ आता है? ये हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारा राउटर एक ISP से कनेक्ट होता है, तब हम डिफ़ॉल्ट राउट दे सकते हैं, ओरिजिनेट करवा सकते हैं। इवन कंपनीज में भी करवाते हैं कई बार, बट उनके अलग रीजंस होते हैं, ठीक है। अभी जो मैंने स्टैटिक राउट की बात करी थी, दो राउटर के बीच में, ठीक है, वो चीज़ बिल्कुल अलग है और ये चीज़ बिल्कुल अलग है। उसमें क्या करा था हमने, इस राउटर को इसका लाइन बताया था और इस राउटर को इसका लाइन बताया था, ठीक है। डिफ़ॉल्ट राउट का ये है, तो इसको पढ़ लेते हैं। डिफ़ॉल्ट राउट इज़ यूज बाय IP टू फॉरवर्ड एनी पैकेट विद एनी डेस्टिनेशन नॉट फाउंड इन द राउटिंग टेबल। इतने सारे डेस्टिनेशन हम राउटिंग टेबल में डाल नहीं सकते, ठीक है। विच इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है। इज़ द कॉन्फ़िगरेशन, किस तरह से हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो इसकी जो मेन कमांड है वो ये वाली है, सॉरी, इसकी जो मेन कॉन्फ़िगरेशन है वो ये वाली है। स्टैटिक राउट इस तरह से दे सकते हो आप। कमांड है IP राउट 0.0.0.0। इस ज़ीरो का मतलब क्या हुआ कि भाई किसी के पास भी, एनी, ठीक है, एनी। ज़ीरो मतलब एनी, क्योंकि आप किसी नेटवर्क को स्पेसिफाई नहीं कर रहे हो, बस ये बोल रहे हो किसी भी नेटवर्क पे जाने के लिए और किसी भी मास्क पे जाने के लिए, जिसका मास्क भी कोई नहीं है, हमें पता नहीं है, और हमें डेस्टिनेशन भी नहीं पता कहाँ पे जाना है तुझे। मेरे नेक्स्ट स्टॉप का IP एड्रेस है 192.168.10.5, यहाँ चले जाना, बात ख़त्म। अब इस 16.10.5 के पास जितने भी लैन कनेक्टेड होंगे ना यहाँ पे, उनसे कम्युनिकेशन हो जाएगा तुम्हारा। तो ये होता है डिफ़ॉल्ट राउट। सेम डिफ़ॉल्ट राउट को भी हम अपनी राउटिंग टेबल में चेक कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट राउट का प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं, बेटर रहेगा, इजी है, अंडरस्टैंडिंग रहेगी। आप अपने डेली राउटर पे आ जाओ। सबसे पहले क्या करो, कॉन्फ़िगर मोड में जाओ। इसके बाद क्या करना है आपको, अपना पुराना वाला डिफ़ॉल्ट राउट को हटाना है। अब पुराना वाला डिफ़ॉल्ट राउट क्या था मेरा, टाइप करोगे डू शो IP राउट, ये आपका ओल्ड वाला स्टैटिक राउट की एंट्री है। तो इसको मैं क्या करूँगा, टाइप करूँगा नो IP राउट 192.168.2.2
2.0 नेटवर्क पे पहुंचने के लिए, जिसका मास्क क्या था 0.0, इसके बाद क्या वाया क्या लिखा हुआ है 10.1.1.2, तो 10 नो आईपी राउट ये कमांड थी, ठीक है, नो कर दिया है मैंने इसको, मतलब ये कमांड मैंने हटा दी है। अब ये स्टैटिक राउट की जो एंट्री आपको दिख रही है ये हट जाएगी राउटिंग टेबल से। वापस शो आईपी राउट करोगे ये एंट्री गायब हो गई यहाँ से। मुंबई पे वापस आ गए हम, इधर से भी स्टैटिक एंट्री हटा देते हैं, यहाँ पे भी देख लेते हैं, यहाँ पे भी एक स्टैटिक राउट हमने डाला हुआ है, इसको भी रिमूव कर देते हैं। सेम कमांड होगी आईपी राउट 192.168 बट एड्रेस चेंज हो जाएगा। एग्जिट इंटरफेस नेक्स्ट ऑफ आईपी एड्रेस होगा आपका 10.1.1.1 और 192.168 1.0 पे जाना है। यही बोल रहा है ये 1.0 पे जाने के लिए, 1.0 नेटवर्क पे जाने के लिए आपको 10.1.1 पे जाना होगा। तो मैंने यही दिया है 1.0 पे जाने के लिए 10.1.1.0, बट मैंने नोट टाइप कर दिया है आगे, इसको मैं रिमूव हो जाए ताकि स्टैटिक राउट रिमूव कर दिया मैंने। इस एंट्री चेक कर लो, डू शो आईपी राउट, यहाँ पे कोई भी स्टैटिक राउट अब नहीं रहा। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब ये पैकेट वापस अगेन यहाँ पे ड्रॉप हो रहा होगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक डिफ़ॉल्ट राउट दूंगा इसकी तरफ और यहाँ से एक डिफ़ॉल्ट राउट दूंगा इसको, ठीक है। मतलब क्या बताऊँगा डिफ़ॉल्ट राउट क्रिएट करके कि यहाँ से कोई भी पैकेट जाएगा ना इस राउटर के पास, मुंबई राउटर के पास, तो वो किसको भेज देगा, डिफ़ॉल्ट राउट पे भेज देगा बस। अगर उसको कोई नेटवर्क नहीं मिल रहा है 10.1.1.10 नहीं मिल रहा है तो इसको भेज देगा। सेम गोज़ फॉर दिस वाले इस लाइन के लिए, इस लाइन के लिए भी सेम कॉन्फ़िगरेशन कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिक कम्युनिकेशन हो जाएगा। प्रैक्टिकल करते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। आ जाओ आप दिल्ली राउटर पे। कमांड क्या बताई थी मैंने, आईपी राउट, डेस्टिनेशन क्या था एनी, कोई सा भी डेस्टिनेशन, मास्क क्या था एनी, किसके पास जाना पड़ेगा दिल्ली वाले राउटर को, दिल्ली वाले राउटर को जाना होगा 10.1.1.2 के पास में, ठीक है, 10.1.1.2 के पास जाना होगा। तो मेरा नेक्स्ट ऑफ आईपी का एड्रेस क्या हो गया, सिंपल डिफ़ॉल्ट राउट हमने क्रिएट कर दिया। अब आप अपनी राउटिंग टेबल चेक कर लो। राउटिंग टेबल देखिए, स्टैटिक राउट की एक एंट्री डली हुई है डिफ़ॉल्ट राउट की, ठीक है। स्टार का मतलब क्या होता है, कैंडिडेट डिफ़ॉल्ट, कैंडिडेट डिफ़ॉल्ट का मतलब यही राउट प्रेफर हो रहा है, यही राउट यूज़ हो रहा है अभी, ठीक है। स्टार का इंडिकेशन का हम ऐसा हो सकता है, कई बार क्या होता है जैसे एक ही स्टैटिक राउट है एंट्री, ऐसे कई बार 10 स्टैटिक राउट एंट्रीज भी होती है, या फिर 10 स्टैटिक की हो सकती हैं, डायनेमिक की हो सकती है। तो हम ऐसे करके ये देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या यूज़ कर रहा है राउटर, अभी राउटर सिर्फ यही यूज़ कर रहा है। तो ये दिल्ली राउटर की हो गई। सर ये डिफॉल्ट राउट में कम्युनिकेशन राउटर टू राउटर कैसे होता है, हेलो पैकेट्स होते हैं कि क्या? ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ इसकी भी। अभी हम पहले मुंबई की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, फिर एक्सप्लेन करता हूँ उसको मैं, पैकेट फ्लो कैसा रहेगा इसमें, ठीक है। आईपी राउट कमांड क्या रहेगी, एनी डेस्टिनेशन एनी मास्क एग्जिट इंटरफेस वुड बी 10.1.1.1 एंटर। इस दोनों राउटर को बता दिया एक दूसरे के बारे में, ठीक है। यहाँ से एक डिफ़ॉल्ट राउट मैंने डाल दिया इसकी तरफ, एक यहाँ से डिफ़ॉल्ट राउट डाल दिया इसकी तरफ, ताकि यहाँ से आने वाला पैकेट इससे बात कर पाए, यहाँ से जाने वाला पैकेट इससे बात कर पाए। पिंग करवा लें, डेस्कटॉप पे चलते हैं हम लोग, हमारे कौन से वाले पे, हम आ गए हमारे लैपटॉप 0 पे। लैपटॉप 0 कौन सा है, ये 1.10। किसको पिंग करवाता हूँ मैं पिंग करवा रहा हूँ 1.10 से 2.10 को, ठीक है। 192.168 से 2.10 मिल रहा है मुझे रिप्लाई अगेन, बट ये किसके थ्रू मिल रहा है, अब मैंने कैसे रीचेबिलिटी बनाई है, डिफ़ॉल्ट राउट के थ्रू। दूसरे वाले डेस्कटॉप से भी चेक कर सकते हो, जो आपका ये PC1 है ना 192.168 इसको ओपन कर लेते हैं। PC1 है ये मेरा,
पिंग 192.168.1.10 कर पा रहा हूँ मैं पिंग इस 1.10 को। 1.10 ये वाला लैपटॉप जो है, कहाँ से पिंग कर रहा हूँ, यहाँ से 2.10 से PC1 ठीक है। अब बात करते हैं कि पैकेट कैसे जा रहा है, इसकी बात कर लेते हैं। ओके, पैकेट फ्लो कैसे हुआ, सेम प्रॉब्लम। मान लो इस राउटर को कुछ भी नहीं पता, इस राउटर को भी नहीं पता, ठीक है। अभी किसी भी सारे राउट्स हटा दिए तो क्या होगा, जैसे ही मैं पिंग करूँगा इस लैपटॉप से इस लैपटॉप को, तो पिंग नहीं होगा, क्योंकि पैकेट कहाँ ड्रॉप हो जाएगा, यहाँ पे। क्यों ड्रॉप होगा, क्योंकि इस राउटर को कोई रास्ता नहीं पता कहाँ पे जाने का, 2.20 पे जाने का, इसलिए ये पैकेट यहाँ ड्रॉप हो जाएगा। दैट्स इट। आप इसको पिंग कर पाओगे सक्सेसफुली, बट इसको नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ डिफ़ॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर करने के बाद पैकेट फ्लो क्यों क्या हुआ। मान लो ये लैपटॉप है आपके पास, आपका पैकेट गया सक्सेसफुल यहाँ तक, लाइन तक तो हमारा गेटवे तक तो जाएगा। इस राउटर को रिसीव हुआ, इस राउटर को तुम्हारा पैकेट रिसीव हुआ जो इस लैपटॉप ने भेजे थे, 4 पैकेट रिसीव हो गया। अब राउटर क्या देखेगा, अपनी राउटिंग टेबल को खोलेगा और क्या देखेगा, सारी एंट्रीज मैच करेगा कि भाई पहली एंट्री ये बोल रही है, दूसरी ये बोल रही है, तीसरी ये बोल रही है। अब वो एंट्रीज क्या हैं, वो एंट्रीज यहाँ पे देखते हैं। वो एंट्रीज हमारी क्या है, ये रही एंट्रीज हमारी, ठीक है। ये हमारे डेली राउटर की क्या है, राउटिंग टेबल, शो आईपी राउट से आप चेक कर सकते हो। पहले एंट्री क्या देखेगा कि भाई ये तो मेरा डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये भी डायरेक्टली, ये डायरेक्टली, ठीक है। तो ये तो कहीं भी मैच नहीं होता। लास्ट एंट्री क्या देखेगा भाई, एक एंट्री डली हुई है जो एस मतलब स्टैटिक एंट्री है, क्या डली हुई है, 0.0.0.0/0, कहाँ जाने के लिए, डेस्टिनेशन क्या है इसका, नेक्स्ट ऑफ आईपी एड्रेस क्या है इस पे। तो जब राउटर को दिखा कि भाई इस जो यहाँ से जो पैकेट जनरेट होता है 1.10 वो किसको जाना था, 2.10 को जाना था। तो राउटर ने देखा कि भाई मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बताया गया है मुझे, वो कौन सा रास्ता है, स्टैटिक वाला। हमने डिफ़ाइन किया था कि भाई कोई भी पैकेट आए किसी भी डेस्टिनेशन के लिए, यहाँ पे हमने कोई डेस्टिनेशन नहीं बताया कि भाई 2.network के लिए ही जाना है, किसी भी डेस्टिनेशन के लिए आए तो किसको भेजना है, 10.1.1.2 को। तो राउटर ने क्या देखा, राउटिंग टेबल चेक करी, उसको मिला कि भाई कोई भी पैकेट आए तेरे पास किसी भी डेस्टिनेशन के लिए, बस इस 10.1.1.2 को भेज देना बस, उसके बाद 10.1.1.2 देख लेगा। तो ऐसे ही इसने ये डिफ़ॉल्ट राउट देख करके 10.1.1.2 को भेज दिया। अब 10.1.1.2 को पैकेट रिसीव हो गया, 10.1.1.2 को 4 पैकेट रिसीव हुए, ठीक है। अब वो पैकेट रिसीव हुआ, उसके बाद में उसने क्या देखा कि भाई सोर्स क्या था, ये पैकेट बनाया किसने, ये पैकेट 1.10 ने नहीं। यहाँ पे जाके क्या होता है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो। राउटर क्या करता है, राउटर सोर्स बदल देता है पैकेट का। सोर्स क्या बना देगा, ये बना देगा। यहाँ से जब आप पैकेट जनरेट करोगे 1.10 से कहाँ तक का जनरेट करोगे, 2.20 का, और ये पैकेट जाएगा इस इंटरफेस तक, इस इंटरफेस तक गया। उसके बाद राउटर क्या करेगा, राउटर कर देगा सोर्स को कर देगा 10.1 ये वाला आईपी, और डेस्टिनेशन क्या कर देगा 2.20 या फिर 2.10, ठीक है। ये स्वैप कर देगा राउटर अपने पास से। ये स्वैप करने के बाद में इस पैकेट को किसके पास भेज देगा, इस पैकेट को भेज देगा यहाँ से 1.2 के पास। अब क्या देखेगा, इस राउटर को पैकेट रिसीव होगा, वो देखेगा कि भाई सोर्स कौन था 10.1 और डेस्टिनेशन कौन है 2.20। तो इसको लैपटॉप को रिसीव हो जाएगा और हमारा जो यहाँ से ट्रैफिक आ रहा होगा वो यहाँ पे मिल जाएगा इसको। अब रिप्लाई बनाएगा ये पैकेट, यहाँ पे रिप्लाई क्रिएट होगा, रिप्लाई जनरेट होगा। उसमें क्या होगा, उसमें सोर्स लिखा जाएगा 2.20,
ठीक है 2.20, क्योंकि इस लैपटॉप ने बनाया है ये पैकेट। और डेस्टिनेशन क्या लिखा जाएगा 10.1 ये वाला, क्योंकि जो पैकेट आया था हमारे पास उसमें 10.1 सोर्स था और डेस्टिनेशन हमारा क्या था 2.20। जस्ट इंटरचेंज कर देगा दोनों को और उस पैकेट को फिर भेज देगा यहाँ से। फिर इस राउटर के पास पैकेट आएगा। अभी राउटर क्या बोलेगा कि भाई सोर्स तो ठीक है, मेरे को समझ में आता है, सोर्स तो मेरा अपना लैन है, बट डेस्टिनेशन क्या बोल रहा है ये 10.1। ठीक है, अब 10.1 इस राउटर का डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, तो ऑटोमेटिकली इस राउटर को फॉरवर्ड कर देगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट राउट ओरिजिनेट करवा रखा है। उसकी यहाँ पे मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हम ऐसा करते हैं, यहाँ से राउटर पे रिमूव कर लेते हैं इस डिफ़ॉल्ट राउट को, तो समझ में आ जाएगा ये फंडा। रिक्वेस्ट और रिप्लाई फॉरवर्ड होगा। ठीक है, तो ये पैकेट यहाँ से हो जाएगा और 10.1 के पास जाएगा। 10.1 इसको वापस से स्वैप करेगा और सोर्स क्या बता देगा, सोर्स बताएगा ये 192.168.1.1 को, और डेस्टिनेशन क्या बता देगा, सॉरी सोर्स बताएगा 2.20 को और डेस्टिनेशन क्या कर देगा वो 1.10। ये सोर्स हो जाएगा। यहाँ पे राउटर स्वैप करेगा इस वाले जगह पे, और सोर्स और डेस्टिनेशन, इसको ये डेस्टिनेशन है और ये तुम्हारा सोर्स है। इस तरह से होगा। अब मैं क्या करता हूँ, एक मुंबई राउटर पे जाके हमारा डिफ़ॉल्ट राउट को मैं नो कर देता हूँ ताकि ये रिमूव हो जाए। नो, अब पिंग करवाने के लिए ट्राई करते हैं, क्या हम पिंग कर पा रहे हैं लैपटॉप 0 से। तो मैं आ जाता हूँ लैपटॉप 0 के पास में और पिंग करता हूँ किसको 2.10 को। ओके डन, हम नहीं कर पा रहे राइट, क्योंकि हमें वही सेम इशू आ रहा है रीचेबिलिटी वाला। मतलब ये कि जब यहाँ से जब पैकेट जा रहा है ना, इसको हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे पैकेट रिसीव हो रहा है नहीं हो रहा है। यहाँ पे नहीं कर सकते हम, राउटर पे एक कमांड होती है, राउटर 1 पे जाओगे आप। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे debug IPICMP, एंटर। इससे क्या होगा, जो भी ICMP पैकेट आएगा उसको ये रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, अब मैं जाता हूँ लैपटॉप 0 पे, यहाँ पे पिंग करता हूँ। अब मैंने पिंग किया, ठीक है, जैसे ही मैंने पिंग किया 2.10 को, राउटर पे देखो एक लाइन लिखी हुई आ रही है ICMP की। क्या बोल रहा है ये, डेस्टिनेशन क्या है 1.10 ICMP का, होस्ट अनरीचेबल 192.168.2.10। क्या बोल रहा है ये राउटर, क्या बोल रहा है ये राउटर, बता रहा है कि अनरीचेबल सेंड किया है मैंने। किसको, 2.10 का अनरीचेबल मैसेज मैंने सेंड किया है। किसको सेंड किया है, 192.168.1.10 को। ठीक है, 192.168.1.10 को अनरीचेबल मैसेज सेंड किया है 2.10 का। किसने किया है, इस राउटर ने। इसका मतलब ये पैकेट कहाँ पे ड्रॉप हो गया, इस राउटर पे ड्रॉप हो गया। ठीक है, इस राउटर पे ड्रॉप हो गया। इसका मतलब ये होता है ब्रो कि हमारा जब पैकेट जब वापस गया तो हमने यहाँ से क्या करा, डिफ़ॉल्ट राउट ही हटा दिया, तो इस राउटर के पास कोई बाहर जाने के लिए कोई एंट्री नहीं थी किसी तरह की। ठीक है, इस राउटर पे से एंट्री हटा दी जैसे ही, तो राउटर के पास क्या हुआ, राउटर के पास हम राउटिंग टेबल देखें क्या है राउटिंग टेबल में। राउटिंग टेबल में सिर्फ इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन होगी बस, किसी तरह का राउट नहीं है, कोई राउट नहीं है, बस इंटरफेस के IP एड्रेस है, इसलिए कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। तो मैं इसको कर देता हूँ नो IP राउट ये, इसके बाद आप पिंग करवा लो, इजीली हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि रीचेबिलिटी हमने फिर से बनाई दोनों के बीच में। ठीक है, R1 और R2 के बीच में। रिवर्स होते टाइम पैकेट ने वापस वही राउट चेक करा और इसको फॉलो कर दिया डिफ़ॉल्ट राउट को, ऐसे ही इसने चेक किया और इसने इससे फॉलो कर दिया। ठीक है,
तो ये थी फाइनल स्टोरी ऑफ आईपी की राउटिंग। कल हम कवर करूँगा, कल मैं एक तो आपका रिप कवर करूँगा और OSPF को कवर करूँगा। कल हम राउटिंग, डायनेमिक राउटिंग की बात करेंगे। आज स्टैटिक और डिफ़ॉल्ट राउट को कवर करेंगे।